बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 12.1। जैसे ये है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो किया गया है, दिखाया गया है 12.1 पिक्चर में। व्हेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर, जब रोशनी की एक रे आती है हवा से, अलॉन्ग द पाथ ए ओ, ये रोशनी एयर से आ रही है, ये ए है और ये ओ है। ए ओ रे जो है वो आ रही है एयर में से, यानी सूरज की तरफ से आ रही है एयर से गुजर कर। फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर एम, और ये मिरर है, इसको एम से शो किया गया है, इस पे जो है वो फॉल कर रही है, इस पे पड़ रही है। इट इज़ रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द पाथ ओ बी। रिफ्लेक्ट मीन वापस जाना, और ये ए ओ यहाँ टकरा कर, इससे जब टकराती है तो इससे टकराने के बाद ये ओ बी की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये वापस चली जाती है। द रे ए ओ इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे आने वाली है, जो सूरज से रे आ रही है, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। वाइल द रे ओ बी इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे यहाँ से टकरा कर वापस गई है उसको ओ बी कहेंगे। ये रे ए की है, टकराने से पहले इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और टकराने के बाद इसी रे को ओ बी रे कहेंगे, और ओ बी को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। टकराने से पहले ये इंसिडेंट रे है, और टकराने के बाद ये ओ बी है, रिफ्लेक्टेड रे है। टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड, और टकराने से पहले इंसिडेंट। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ओ ए या ए ओ एंड नॉर्मल एन। अच्छा, अब यहाँ जो बात बता रहा है कि जब इंसिडेंट रे यहाँ पर पड़ी है तो यहाँ पर हमने ये एक नॉर्मल खींचा है एन। नॉर्मल से मुराद यहाँ पर हमने एक अमूद गिराया है, उर्दू में जैसे अमूद कहेंगे, या नॉर्मल खींचेंगे या परपेंडिकुलर खींचेंगे डी की मदद से इस पॉइंट पर। तो हम देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है वो इस नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना रही है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इसके साथ, नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना रही है, इस अमूद के साथ कौन सा एंगल बना रही है। तो हमेशा इंसिडेंट एंगल इसको आई से शो करते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको आर से शो करते हैं। ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये एंगल जो हैं ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ओ ए ओ जो रे है इसके, ये ए ओ है और ये नॉर्मल है, ये जो बीच में ये इनका एंगल है जिसको उर्दू में हम जाविया कहते हैं। तो जहाँ पर भी वर्टेक्स बनता है, कोई कॉर्नर बनता है, कोना बनता है, तो उस वहाँ पर एंगल बनता है। तो एक एंगल के दो आर्म होते हैं, एक ये आर्म में है, एक ये आर्म है, ये इनका यहाँ कोना है, कॉर्नर है, वर्टेक्स है। तो यहाँ पर एक एंगल है, एंगल बन रहा है, और ये जब रिफ्लेक्ट हुए यही रे, तो इसका भी अब ये हम इसी नॉर्मल से एंगल देखेंगे, मिरर से एंगल नहीं देखना है। एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ देखना है। इंसिडेंट रे ए ओ एंड नॉर्मल एन, एंगल ए ओ एन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाई आई। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जो ए ओ और नॉर्मल के दरमियान है, और इसको आई से शो करेंगे, डिनोट करेंगे। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है एन ओ बी। ये एंगल बताने का तरीका है कि जहाँ एंगल बनता है उसको दरमियान में रखते हैं, यानी ओ पे एंगल बन रहा है तो एन ओ बी या बी ओ एन ऐसे पढ़ेंगे।
ये ONB ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये BNO ऐसे नहीं पड़ेगी। जहाँ पर एंगल बनता है उसको दरमियान में रखते हैं उस पॉइंट को। तो एंगल NOB इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय R। नाउ वी कैन डिफाइन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो डिटेल थी, तो अब इस फिनोमेना को, इस सारे अमल को, रिफ्लेक्शन के अमल को क्या हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन यही होती है कि जब एक रोशनी की जो रे होती है एक सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद फॉल करती है, और उस फॉल करने के बाद वो वापस जाती है। उसका कुछ पार्ट वापस जाता है, सारी जो लाइट है वो वापस नहीं जाती है, उसमें से कुछ ना कुछ रे जो है वो उस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जितनी चीज़ वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो जितनी पॉलिश्ड, ज़्यादा पॉलिश्ड होगी, इतनी एब्जॉर्प्शन कम होगी, वो बॉडी जो है लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगी। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, जब एक मीडियम से सफ़र करती हुई लाइट आती है, ट्रैवल करती है। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग, जब लाइट ट्रैवल करती है इन अ सर्टेन मीडियम, एक मीडियम में वो ट्रैवल करती है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, और दूसरे मीडियम पर वो फॉल करती है। अब एयर जो है ये एक मीडियम है और ये जो मिरर है ये दूसरा मीडियम है। तो यहाँ से लाइट ट्रैवल करती हुई एयर से आई है और दूसरी मीडियम इस मिरर से ये टकराई है। ए पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक, तो इस लाइट का कुछ हिस्सा, ए पार्ट, सारी लाइट नहीं, टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। यानी एयर से आई है और एयर में ही वापस चली गई है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस फिनोमेना को, इस अमल को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे है AO और रिफ्लेक्टेड रे है OB, और ये जो N नॉर्मल है ये एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कि ये एक सेम प्लेन में है। अब अगर नॉर्मल को हम यहाँ वर्टिकल इस तरह बना दें, ZX बना दें, ये दूसरी प्लेन बन जाएगी। तो ये उसी नॉर्मल जो है ये जिसमें इंसिडेंट रे है OB है, उसी ये प्लेन में है, यानी दूसरी प्लेन में। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक तो इसका रूल ये है, लॉ ये है इस लाइट की रिफ्लेक्शन का, और दूसरा ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहले भी बता चुका हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो इंसिडेंट रे है वो बनाती है नॉर्मल के साथ ये एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है R एंगल। ये I और R आपस में ये जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री का है I एंगल, तो R एंगल भी 40 डिग्री का होगा।